कि हमारा संबंध तो ब्रिजेश सिंह से है। हमारा संबंध जब मुख्तार थे तो मुख्तार से था। हमारा संबंध धनंजय सिंह से है, जो बड़े बड़े टॉप के लोगों का सबसे संबंध है। और लोगों का ठेका पट्टा जो मुख्तार को मिलता नहीं था तो ब्रिजेश से लेते थे। हाँ। तो मुख्तार के आदमी करते थे। हाँ। जो मुख्तार के ठेका मिलता था तो ब्रिजेश के आदमी करते थे। बड़े बड़े लोग जो हैं माफिया, बदमाश, गुंडा, शेल्टर आपके पास पाते हैं तो तब तक फोन आ गया मुख्तार का। ब्रिजेश सिंह के यहाँ फोन आया। किसका? मुख्तार का। मुख्तार अंसारी का फोन ब्रिजेश सिंह के पास आया। हाँ। मुख्तार अंसारी आपको फंडिंग करते थे, मुख्तार अंसारी आपको दबाव में रखते थे, मुख्तार अंसारी की आप छेलागर्दी करते थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी से आपकी दोस्ती रही? हाँ बिल्कुल दोस्ती रही। हाँ। तगड़ी दोस्ती रही। अच्छा। दोस्ती नहीं रहती तो हम जेल जाते मिलने। हाँ। बराबर जाते रहते हैं। हाँ। वही जेल में ही मुर्गा बना वहीं कटा। हाँ। ओम प्रकाश जी, एक सवाल खड़ा किया जाता है कि आपके माफियाओं से संबंध बहुत मधुर रहते हैं। देखिए, माफियाओं से संबंध मधुर इस नाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, वो वोट में पावर है। उस वोट के पावर के बदौलत चाहे कोई भी हो प्रदेश में, वो वोट के बदौलत संपर्क में रहता है। चाहे वो माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे नेता हो, चाहे परेता हो, सब जो है हमसे इसी नाते संपर्क में रहते हैं। हम भी संपर्क में रहते हैं। उनको जरूरत है राजनीति करने का, हमको जरूरत है अपनी पार्टी चलाने का। तो जो लोग कहते हैं कि ये डर जाएंगे, तो डराएगा कौन? जैसे हमसे लोग कहते हैं कि ये कमजोर आदमी है, तब हम कहते हैं ना कि हमारा संबंध तो ब्रिजेश सिंह से है। हमारा संबंध जब मुख्तार थे तो मुख्तार से था। हमारा संबंध धनंजय सिंह से है, जो बड़े बड़े टॉप के लोगों का सबसे संबंध है। तो बताओ कौन डरवाएगा जी? तब लोग कहते हैं भाई जरूरत ही तो से। तो लोगों को इस बात का और यकीन भी समय समय में कराते रहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी कल मैं गया था, ब्रिजेश सिंह की चाची का तेरही था। मैं 10:30 बजे के बाद उनके यहाँ पहुंचा, बैठ के वेट कर रहे थे। तो अब वो फोटो वायरल होगा तो लोगों को अरे यार, यही शादी थी, माता की पुण्यतिथि थी। ब्रिजेश सिंह आए यहीं, शादी में आए। तो अब जो लोग कहते थे कि कहाँ पावर है, तब वो अब जब मुख्तार अंसारी जिंदा थे तो हम पंजाब रहते थे तो पंजाब जाते थे। टिकट भेज देते थे, हम चले जाते थे पंजाब मिलने। हाँ, मिलने चले जेल में। हाँ भाई, अब जेल में से तो नहीं ना सकता। तो वहाँ चले जाते थे, टिकट वही भेज देते थे। हाँ, टिकट जहाज का अब का हमारे पहले रुपया है। हम यही लोग से मिलने के लिए उन्हीं लोगों से टिकट लेते हैं, वहीं चले जाते हैं। तो इन लोगों से लखनऊ भी रहते थे तो लखनऊ भी ट्रेन का टिकट वही करा के भेजते थे, जाते थे। ये जब बांदा थे तो गाड़ी भेजते थे तो बांदा जाते थे मिलने। तो हमसे सबसे संबंध है और कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो देश प्रदेश के मतदाता हैं, देश के मतदाता हैं। इस नाते हमारा उनका संबंध है। तो सबसे संबंध हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये इसका सबसे पट जाता है। पट इससे जाता है कि देश में जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का दिया देश में, वो पावर लेने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं। लोगों को एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा किए हुए हैं, इसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं, दोस्ती करते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं माफिया, बदमाश, गुंडा, शेल्टर आपके पास पाते हैं। भाई देखिए, उनको राजनीति में आना है तो कुछ पार्टियां हैं टिकट नहीं देती हैं, तो माध्यम चाहिए ना। तो रास्ता दूसरा पकड़ करके लोग आ जाते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी ने पार्टी बनाई तो उस पार्टी से आपने समझौता भी किया? देखिए, एक दौर था जब मैं मऊ में पार्टी बना करके गया, जब काम शुरू किया तो वहाँ एक प्रभाव उनका विधानसभा मऊ सदर में था। तो मैं गया तो लोगों ने मैं जिसके घर रुका तो एक नाला था, जाड़े का दिन था, तो सारे पुरुष मर्द हम भी उसी में से हिल के गए बाहर। तो उधर से आए, तो आने के बाद हमने लोगों से पूछा कि यार पुल क्यों नहीं बना? तो कहें भैया हम लोग कहते थे कि पुल नहीं बना रहे हैं मुख्तार भाई, विधायक जी नहीं बना, मुख्तार ने विधायक जी कहते थे नहीं बना रहे हैं। हम कहे अच्छा काम करो तुम लोग कि ये झंडा टांग दो इधर है। तो हाँ, अपना झंडा वहाँ 50 को टंगवाए। तो उनके आदमी आ गए कि झंडा क्यों टांगे हैं? कहा ये पुलिया ना बना तो यही से टंग ले। पुलिया बन गई। हमको अंदाजा है कि 1 महीने के अंदर पुलिया पर काम लग गया।
तो लोगों ने कहा साहब पुलिया का तो काम होता है झंडवा उतारे का तो उनके मत उतारो कि कदे सड़किया नहीं बनल है सड़क हैंडपम्प पुलिया झंडा टंगवाते टंगवाते तो वो मैसेज बराबर मुख्तार को मिलते गया कि कौन आदमी है डर नहीं रहा है ये आके हमारी विधानसभा में धमकी देने की कोशिश किया। और उन्हीं की विधानसभा में हमने एक कार्यक्रम किया, करीब समझिए कि 10,000 की भीड़ का लोग गहरे से निकल के गांव से आए अपने संसाधन से, तब वो परेशान हुआ आदमी, तब वो कहा हाँ, तब उन्होंने कहा कि यार ये ओम प्रकाश राजभर कौन आदमी है उसको पकड़ो। तो एक बार उन्होंने बयान दिया कि हम सुभाष, हमसे उनसे भेंट नहीं थे तब तक, हिंदुस्तान में निकला कि घोसी लोकसभा से प्रत्याशी होंगे मुख्तार अंसारी। हमने वहाँ जो है चीफ को फ़ोन किया कि कैसे निकाल दिया, तो चीफ उनको फ़ोन किया, मुख्तार के यहाँ मैसेज कराया, तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी हिंदुस्तान वाले की भाई गलती हो गई, हम आपसे बगैर पूछे ऐसा कर दिए हैं। अच्छा, सुभाष पास प्रत्याशी। हाँ। तो फिर उसके बाद तब मुख्तार का फ़ोन आया, एक जाहिद उनके थे, का नाम है मुजाहिद, उनके प्रतिनिधि थे, तब वो एक दिन हमसे मिले और कहे कि ऐसा है नेताजी कि विधायक जी मिलना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है कि जेल में हैं और बुलाए हैं आपको। हमके तो क्या करे बुलाए हैं, तो कहें अब बुलाए हैं और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चलिए। हम कहे चलिए चलते हैं, लेकिन टिकट तो हैं देवे भाई, तो कहें हम ले चलेंगे। खैर वो ट्रेन का टिकट करा, उसमें आगरा जेल में थे, तो गए हम लोग आगरा मिले, तो वहाँ गए तो मिलने के अंसारी ने आगरा बुलाया आपको? हाँ आगरा, तो हम आगरा गए, तो जाने के बाद वहाँ जो मैंने दृश्य देखा और व्यवहार देखा, तो पहली मुलाकात में अच्छा। तो वही जेल में ही मुर्गा बना वहीं कटा। हाँ। अच्छा। हाँ वहाँ भाई जेल में माफियाओं का घर है कि वो जेल थोड़े, उन लोगों को बड़ी व्यवस्था रहती है। हाँ। उसके बाद जो है वहाँ से हम रहे करीब 4 घंटा। फिर उसके बाद उन्होंने होटल बुक कराया था, गए होटल पे रुके, फिर शाम को ट्रेन थी, हम चले आए। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो जब आप पहली बार मिले तो वो लंबा चौड़ा शख्स, हाँ रुबीली मूंछ, आए, तुरंत गले से मिले। हाँ। गले से मिल करके उन्होंने कहा कि भैया हम आपके नतमस्तक हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, हमारी मदद करो। उतना रोबीला आदमी? अरे बड़े बड़े पहलवान घुटना टेक देते हैं, वो कहा रहा उतना रोबीला आदमी गले मिला? हाँ भाई, नहीं उसका शिष्टाचार था, उस आदमी का व्यवहार था। मिला और कहा कि भाई अभी तो नाम सुन रहे थे, लेकिन आज जो है देख लिया आपको, हम के आपका भी मैं बहुत नाम सुनता था और आज आपसे भी भेंट हो गई है। अच्छा, गले लग के कहे कि मदद करिए मेरी। हाँ, तो मदद करिए, हम जेल में हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, अपनी कहानी बताए, हम गरीबों की मदद करते हैं, आप भी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, थोड़ा गरीबों के विषय में कुछ सोचिए विचारिए। तो हम कहे ठीक है। फिर बात हम लोगों का आना जाना वहीं शुरू हुआ। फिर बीच में मामला हुआ कि तो कुछ जब आप मिले पहली बार कुछ ऑफर वगैरह भी? नहीं, वो चीज़ नहीं, हम उस समय नहीं। देखिए पहली बार मिलते हैं तो सलाम करते हैं, दूसरी बार मिलते हैं तो फिर कुछ गुनगुनाते हैं, तीसरी बार तो कहते हैं कि एक रैली करना है, उसको रैली कराओ। तो जब आप मिलते हैं तो जब किसी से मिलते हैं तो पहले कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरी बार भी, तीसरी बार तब उससे कहते हैं कि रैली करो, करा दो, हमारी एक बड़ी रैली करा दो, तो फिर हम मदद करें। थोड़ा पैसा वैसा दो। हाँ, अब जैसे करो कराओ, बस दे दो, गाड़ी दे दो, कुर्सी रखवा दो, किसी को लगा दो, तो फिर अपना तो काफ़ी फिर उसके बाद ये हुआ कि कैसे बात आगे बढ़ी, हम कहे कि एक पार्टी अपनी बनाओ। अच्छा, आपने सुझाव दिया उनको कि आप पार्टी बनाओ, तो उन्होंने पार्टी बना ली। अच्छा, हमने कहा आप अपनी पार्टी से लड़ो, हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे, समझौता करके लड़ा जाएगा और लोगों को जोड़ा जाएगा। फिर पार्टी उन्होंने बना ली, फिर चुनाव जीते। खैर उनका चुनाव लड़ने का तरीका भी अलग था। अच्छा, एक एक गाँव में कितना वोट है, कौन सी जाति का है, कौन वोट हमको नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या करें कि मिल जाए। अच्छा, इतना प्रयास वो करते थे। अच्छा, हाँ, तब वो चुनाव वहाँ जीतते थे ना, ऐसे ही थोड़ा जीतते थे। काफ़ी संघर्ष उनका रहा उसके लेकर के, वोटरों के विषय में। बीच में भले वो नहीं थे और 10-10 लोगों का टिकट करा देते थे, प्रधानों के बुला लेते थे, खिलाते पिलाते थे, फिर उसके बाद वापस में कुछ दान दक्षिणा दे देते थे कि अपना बूथ संभाल के रखिएगा। तो वो 5 साल प्रयास करते थे। अच्छा, 5 साल के बाद अच्छा, जो खौफ की एक उनकी तस्वीर थी, रुबीली मूंछ, और जिस तरीके से लोग की माफिया हैं, गुंडा हैं और लोगों को सताते हैं, जब आप मिले तो ऐसा लगा क्या कि इस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए एक घटना घटी, ब्रिजेश सिंह थे साबरमती जेल जी। मैं गया 2009 के चुनाव में, राजनाथ सिंह के कहने पर उन्होंने कहा कि 2 सीट हम दे देंगे, एक ब्रिजेश को लड़ा देना, एक तुम लड़ जाना।
तो लेकिन ब्रिजेश को समझाओ जाके कि वो चंदौली लड़े। तो हम यहाँ से 3-4 लोग हम लोग गए वहाँ साबरमती जेल गए, वहाँ राजनाथ जी भी आए, वहाँ गए, बातचीत हुई तो वो तैयार कहें उनको 2 सीट चाहिए, बनारस और चंदौली। तो वो कहे नहीं, बनारस देखो मोदी जी लड़ेंगे और अभी मैं ये कह रहा हूँ अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन मोदी चुनाव बनारस लड़ेंगे और तुम वहाँ लड़ जाओ चंदौली और राजभर जी को हम घोसी लड़ा देते हैं। तो वो नहीं तैयार हुए, तो फिर हमसे कहें कि आप यहीं रुको और इनसे बातचीत करते रहो, देखो क्या करते हैं। तो अच्छा बातचीत करके वो राजनाथ सिंह चले गए, हम फिर बैठे तो तब तक फ़ोन आ गया मुख्तार का। तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि को भैया ओम प्रकाश जी गल हुआ, कहा कहीं कहाँ बैठे होने लगो ले बतिया ले, थमा दिए फ़ोन। कौन? ब्रिजेश सिंह। फोन किसके पास आया? ब्रिजेश सिंह के यहाँ फ़ोन आया। किसका? मुख्तार का। हैं? मुख्तार का फ़ोन आया। अब यही देखो आश्चर्य की बात है ना। हाँ। फ़ोन आया तो हमने पूछा। हाँ। फ़ोन आया तो बातचीत हुई। मुख्तार अंसारी का फोन ब्रिजेश सिंह के पास आया। हाँ जब आप उनके पास बैठे थे। हाँ। और इतनी अदावत। वो बाहर, इसी को मैंने पूछा कि जब वो दिए तो बातचीत हुई तो वो हमसे कहने कि भैया कहाँ गई उनकी, हमसे कल तो कह दिले वहीं था। हाँ। क्या करे उनकी यहाँ गई हैं। हाँ। तो हम कहे कि मुख्तार ने कहा। हाँ। हाँ। तो हम कहाँ का बात, हम कहे ये था कहाँ हम कह दिले तो उससे कहा तुम वहाँ गई हैं। हम कहे अब तो आई गल भाई। क्या कह दिल रहते हैं उनसे? यही बतिया कि हम आपका संदेश वहाँ पहुँचा देते फ़ोन करके ब्रिजेश जी को। हाँ कहाँ गए वहाँ। तो हम कहे तो वहाँ तो हम नहीं बोले। फिर उसके बाद तो हमने ब्रिजेश जी से पूछा कि बताओ कि जो फ़ोन आपका आया है और बाहर इतनी पब्लिसिटी, तो वो बताए कि देखो अगर हम लोगों की इतनी पब्लिसिटी नहीं रहती तो हम लोगों को रंगदारी टैक्स कोई देगा, कोई हम लोगों को पहचानेगा, चिन्हेगा। वही बात मुख्तार ने भी बताई, वही टीम उनके लोगों ने बताई। तब हमको एहसास हुआ कि बाहर जितनी पब्लिसिटी है खाली कमाने का एक धंधा है, एक बिजनेस है लोगों का, इस तरह का करते हैं। और लोगों का ठेका पट्टा जो मुख्तार को मिलता नहीं था तो ब्रिजेश से लेते थे। तब मुख्तार के आदमी करते थे। जो मुख्तार के ठेका मिलता था तो ब्रिजेश के आदमी करते थे। ये इन लोगों की सेटिंग थी। अरे बड़ी डरामा रहा कि इस नाते अंदर जाके जब मैंने पढ़ा देखा तो ये अनुभव हुआ हम लोगों को कि सब लोग एक हैं। बाहर जो पब्लिसिटी है वो वही अच्छा खाली सुनने को है, अंदर कुछ नहीं है। सब एक हैं। सब एक है। अच्छा, जैसे नेता नगरी में सब एक हैं, तो उस दुनिया में भी सब एक है। जराइम की दुनिया। हाँ, जराइम की दुनिया में सब एक हैं, कहीं कोई वो नहीं है। हाँ। सबकी सेटिंग गेटिंग रहती है। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मतलब ये तो बड़ा आपको देख के आश्चर्य हुआ होगा फ़ोन आने पे? नहीं तो हमने आश्चर्य का निस्तारण कर लिया, तो लोग बताए तो हम समझ गए कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी जो आप कहते हैं कि मुख्तार अंसारी आपको फंडिंग करते थे, मुख्तार अंसारी आपको दबाव में रखते थे, मुख्तार अंसारी की आप छेलागर्दी करते थे, क्या था ये? ऐसा कुछ नहीं था। ये बसपा सपा के लोग प्रचार करते थे कि इस आदमी को कमज़ोर कैसे किया जाए। आज मुख्तार हमारे बीच में नहीं है, हम काम नहीं कर रहे हैं। जब हमारा संबंध नहीं था मुख्तार से तो हम पार्टी नहीं चला रहे थे। आज हमको कौन फंडिंग कर रहा है? ये कहने वाले लोग तो हमेशा कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। हम उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि ये जो आरोप है कि आप मुख्तार अंसारी ने आपकी पार्टी को खड़ा किया, नहीं, ये गलत है। भाजपा को पैसा दिया, उसके जिम्मेदार मायावती जी और सोनेलाल पटेल जी हैं, जिन्होंने पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। उनका वो तो बाद में उनसे संपर्क हुआ, हमारा ढेर दिन के बाद। हमको अंदाजा पार्टी बनाने के करीब 5 साल के बाद संपर्क हुआ। और उसके पहले नहीं। अच्छा, तो मुख्तार और फिर अगर वो लोग कह ही रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं, हम कहे आप ही हमको पैसा दीजिए कि पार्टी चलाइए, अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या बुरा है? हम तो कहें क्या बुरा है? हम तो पार्टी चला रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो पैसा देते हैं हमको पार्टी चलाने के लिए, अब कुछ नहीं मांगते। अच्छा, मुख्तार अंसारी से आपकी दोस्ती रही? हाँ, बिल्कुल दोस्ती रही। तगड़ी दोस्ती रही। दोस्ती नहीं रहती तो हम जेल जाते मिलने, बराबर जाते रहे थे। हम सत्ता से हटे तब भी बाधा गए थे जेल में जिसमें चकचक हुआ था, जाके मिले थे। मिलते रहते हैं। खाना पीना, मिलना जुलना सब था। एक दूसरे से शादी ब्याह में जाना, मदद करना। हाँ, सब था। अच्छा, तो इतना खौफ था कि इतने बड़े अपराधी, इतना बड़ा साम्राज्य। अब जैसे आप जब जाएंगे ब्रिजेश सिंह से मिलेंगे तो आपको लगेगा ये ब्रिजेश सिंह है, ये ब्रिजेश सिंह क्या करिए। और बाहर नाम इतना चर्चा में है ब्रिजेश सिंह का कि
सुनने के बाद लोग अच्छे लोग जो हाँफने लगते हैं। हाँ। ये चीज़ अच्छा, है। एक सवाल ये है कि जब मुख्तार अंसारी आपसे मिलते थे तो उनकी पर्सनालिटी को किस रूप में आप देखते हैं? कैसे, जो उनकी बाहर छवि है बहुत खूंखार, निर्दोषों को सताने वाला। देखिए, वो लोग नहीं सताते थे। हाँ उनके लोग होते हैं, खुराफात करते रहते हैं। हाँ और वो लोग हमेशा गरीबों की सेवा करते थे। गरीबों मजलूमों को कोई सताता था हाँ। तो उनको सताते थे। इसी से अच्छा। उनको माफिया कहते थे और कोई बात नहीं थी। अच्छा। अब जैसे शेरपुर कांड था, हाँ आज भी वहाँ गांव में जाके पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा। हाँ। एसपी डीएम जाने को तैयार नहीं थे। हाँ तो ये लोग जाल लेके गए, पोखरी में से छान के तब लाश निकाले। हाँ। तो ये गरीबों के मददगार लोग थे। अच्छा, बदनाम करने के लिए इन्हें माफिया, गुंडा। हाँ, वो तो अब इतना हल्ला नहीं रहेगा तो कैसे वो लोग जैसे जी। कोई कैसे माल देगा उनको। हाँ हाँ कैसे ठेका मिलेगा। हाँ। कैसे खौफ रहेगा लोगों का। हाँ। कैसे भौकाल रहे। भौकाल कैसे रहेगा। हाँ। ये सब चीज़ें हैं ना। हाँ। अच्छा, ब्रिजेश सिंह भी आपके दर पे आते हैं, और ब्रिजेश सिंह की शख्सियत को किस रूप में आप देखते हैं? हम सबको वोट की हैसियत से देखते हैं हाँ कि वो वोटर हैं, सबके पास वोट है और हाँ। कुछ नहीं है। हाँ बस इतना है हाँ हाँ। और कुछ भी नहीं है।